ले जी दोस्तों, जैसा हमने कहा था एक बार फिर वैसा ही हो रहा है। अरीब ने माहिर को अंगूठी देकर सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और साद बेचारा देखता रह गया है। वो डायरी लिख रहा है, उसको प्रपोज करना है, मोहब्बत का इजहार करना है, लेकिन उसने नहीं किया। और ये हमने कहा था कि साद बहुत बड़ी गलती करेगा और वो गलती कर बैठा है। एक और चीज़ हुई, हमने कहा था कि फैमिली का क्लैश होगा, लेकिन अभी वो शुरुआत थी। अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर कट होकर सामने आ गई है। उसकी माँ सीधी हो गई है, बदतमीजी पर उतर आई है बाकायदा माहिर की और उसके रिश्ते को लेकर। सो ये चीज़ें होंगी और एक बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एपिसोड 4 में क्या होने वाला है। ये तो 3 की बातें बता रहे हैं ना आपको। एक चीज़ जो मोटी सी बता दें आपको कि माहिर जो है वो दो राहें पर आ गई है कि वो क्या करे। सो क्या होगा एपिसोड 4 में और क्या हुआ एपिसोड 3 में, डिटेल में इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं हाफ स्टार, मैं हूं यहिया खलीकुज़्ज़मान वाइकेजी। तो ज़रा चलिए चलकर देखते हैं कि मुझे प्यार हुआ था कि एपिसोड 3 में क्या हुआ और एपिसोड 4 में क्या होगा। अच्छा जी, प्रपोजल वाली बात हो गई। उसने प्रपोज कर दिया, अंगूठी लेती है या वो नहीं लेती, ये आगे चलकर बताते हैं आपको। साथ क्या कर रहा है ये भी आपको आगे चलकर बताते हैं। फैमिली में जो लड़ाई का माहौल बन चुका है एपिसोड 3 में, हमने देखा कि जो उसकी वालिदा हैं माहिर की, वो बड़ी एक्टिव हो गई हैं रिश्तों को लेकर और वो चाहती हैं कि उसका बड़े ख़ानदान में रिश्ता हो। ये हमने आपको पहले एपिसोड में बता दिया था, इससे जो पिछले हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी आपके लिए, उसमें यही था। वो कहती है कि मेरी शहजादी सी बेटी के लिए शहजादा आएगा। सो इसी चक्कर में उन्होंने एक रिश्ते वाली को कहा होता है कि वो आप रिश्ता लेकर आएँ। तो जब रिश्ता लेकर आती है और वो जो औरत होती है वो उनकी पुरानी रिश्तेदार निकल आती है या कोई हमसाई निकल आती है, तो वहाँ एक बड़ा क्लैश उनका हो जाता है। वो कहते हैं जब मेरा बेटा मेडिकल स्टोर में काम करता है, तो उसका वो बड़ा वो अजीब तरह का एक वो बिहेवियर हो जाता है। वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं करना, बदतमीज़ी बाकायदा करती है। हालांकि ये सीन मुझे बड़ा ऑड लगा कि आमतौर पर इस तरह होता नहीं है घरों में, कि हम देखते हैं ना कि घर में कोई रिश्ता आता है बहन बेटी का या कोई बेटे का रिश्ता लेकर जाता है, तो अगर किसी ने इनकार करना भी होता है ना तो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से इनकार करती हैं। लेकिन जिस तरह से दिखाया गया है माहिर की वालिदा को इनकार करते हुए, शायद उनकी वो एरोगेंस आप कह लीजिए कि वो उस तरह की वो शो हो रही है, लेकिन ऐसा वो नहीं था। एरोगेंस से हटकर कुछ था। वो मुझे लगा वो वाइंड अप कर रहे हैं उस सीन को, तो ये एक बड़ा मुझे कमज़ोर उसमें सीन लगा। लेकिन चलिए उनकी डिमांड है ड्रामे की, वो हो गया। अब हुआ ये है कि जो वालिदा है माहिर की, वो उसके वालिद के साथ भी सीधी हो गई हैं। वो कहती हैं तुम छोड़ो अपने ख्वाब, तुम मैंने जो ज़्यादतियाँ यहाँ झेलनी है ना, मेरी बेटी वो ज़्यादतियाँ नहीं अब झेलने वाली है। वो कहता है ये तुम्हें रफ़िया बेगम तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तो रफ़िया बेगम जनाब चढ़ी हुई है उसके ऊपर। सोच लो तुम बीमार हो, तुम मर जाओगे, जब तुम मरोगे तो अपनी बेटी का हाथ किसी मजबूत हाथों में देकर जाओ, ये बात करके वो जाती है। और हमने एक और आपसे बात की थी कि माहिर झूठ बोलकर जाएगी दावत पर, और माहिर झूठ बोलकर दावत पर चली गई अरीब की, और वहाँ पर अरीब ने उसको प्रपोज भी कर दिया। अब आगे क्या होगा एपिसोड 4 में ये आपको बताते हैं। अच्छा जी, एपिसोड 4 पर आते हैं और माहिर अरीब के प्रपोजल को लेकर ना थोड़ा सा परेशान होगी, लेकिन मौके पर वो अंगूठी तो कबूल नहीं करेगी उसकी, ये हमने पहले भी बताया था आपको। लेकिन होगा ये कि उसके दिल में एक ना वो तड़प सी उठेगी, एक पिंच होगी उसके दिल में कि ये खुशगवार सी हैरानगी होगी। वो तो बिल्कुल परेशान होगी ना। एक तो वो घर से उसको फ़ोन बार बार आते हैं और ऊपर से उसको ये सरप्राइज़ मिल जाएगा, तो वो शशोपंज में आ जाएगी कि मैं यहाँ पर अब क्या करूँ। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठकर, जो हमने प्रोमो में देखा भी, उससे वो कायल करने की कोशिश करेगा। उससे पूछेगी कि मोहब्बत इतनी आसानी से इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती। खैर उससे बाकायदा इजहार मोहब्बत कर देगा, इतना कोई वहाँ पर सीन क्रिएट नहीं होगा। दूसरी तरफ ये होगा कि जो साद है उसके जो घर वाले हैं वो चूँकि चाहते हैं कि अब रिश्ते आने शुरू हो गए हैं तो हम भी अब मंगनी की बात छेड़ दें और मंगनी कर डालें। तो बाकायदा बात शुरू होगी रिश्ते की, और जो वालिद है माहिर का वो कहेगा कि भाईजान इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं हो सकती कि घर की बच्ची घर में रह जाएगी, तो अब बिस्मिल्लाह कीजिए। उस मौके पर जब साद की वालिदा माहिर को अंगूठी पहनाने लगेगी तो वो अंगूठी नहीं पहनेगी। ये होगा टर्निंग पॉइंट। अब इस टर्निंग पॉइंट के बाद क्या होगा कि जो क्लैशेस है ना वो मज़ीद खुलकर सामने आ जाएंगे। पहले तो उसकी सिर्फ वालिदा की हद तक था ना, अब उसका वालिद भी बीच में इन्वॉल्व इस तरह होगा कि चूँकि वो कहता है कि माहिर जो चाहेगी वो होगा, और माहिर ने हाथ पीछे कर लिया है। अब वो माहिर को कायल कर पाता है उसका वालिद या नहीं कर पाता, अपने भाई की मोहब्बत में वो जाएगा या बेटी की मोहब्बत में जाएगा, वो दो राह पर है। लेकिन यहाँ पर माहिर भी दो राह पे आएगी जी, कि वो अरीब की अंगूठी पहने या वो साद की अंगूठी पहने, ये फैसला उसने करना है। वो बाप की जो मोहब्बत है उसको देखे या अपने अंदर जो पैदा होने वाली तड़प है वो उसको देखे, ये भी उसके लिए एक मसला आ गया। तो बाप माहिर का
और माहिर दोनों दो राहे पर आ गए हैं। ये अभी एपिसोड 4 में मेन कैरेक्टर पाए जाएंगे। अच्छा, हमने शुरू के एपिसोड में ना आपको ये बताया था कि जो अभी माहिर है ना वो थोड़ी सी न्यूट्रल है इसको लेकर कि आया वो साद की तरफ जाना चाहेगी या वो अरीब की तरफ जाना चाहेगी। अभी उसका ध्यान किसी की तरफ नहीं है, लेकिन उसका जो देखना है ना अरीब को वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हमने आपको पहले बताया था। अब होगा ये कि अंगूठी वो किसकी कबूल करेगी ये तो फैसला आगे चलकर होगा, और दो राहे पर जो बात होगी ये भी आगे चलकर होगी। लेकिन जो दोस्ती है ना माहिर की और साद की, उसमें थोड़ा सा क्लैश आएगा। क्यों? क्योंकि पहले वो एज अ कज़न और एज अ अच्छे दोस्त आपस में बैठते थे। अब जब से वो रिश्ते का प्रपोजल आ गया है और उसने हाथ पीछे कर लिया है और वो साद भी उससे तड़पेगा, उसको भी गुस्सा आएगा इस सारे मामलात को लेकर, तो वो भी कोसेगा अपने आप को कि मैंने देर कर दी बहुत ज़्यादा। उनका जो रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा होने वाली है। साद मुश्किल में है, ये मुश्किल में है माहिर, और अरीब मुश्किल में है। अब अरीब की मुश्किल में है क्योंकि अरीब की जो माँ है वो बड़ी ही स्टेटस कॉन्शियस है। वो अभी देखा आपने पिछले एपिसोड में सीन कि वो ब्रेसलेट उसकी ना बास्केट में डाल देती है, डस्टबिन में, कि ये क्या है आर्टिफिशियल सा। वो कहता है ये प्योर गोल्ड है। अरीब उसको समझाने की कोशिश करता है, कहती है ये चीप चीज़ें मेरे घर में नहीं चलेंगी। तो उसने कहा ना तो ये चीप है और ना ये जिसकी है वो चीप है। तो इस तरह की उसको कायल करने की अपनी माँ को कोशिश कर रहा है कि वो मेरी पसंद है। आपने अगर कोई रिश्ता मेरे लिए देखा है तो आप लेट हो गई हैं, मैंने लड़की पसंद कर ली है और मैं आपको उससे मिलवाने वाला हूँ। अब वो जब उससे मिलवाएगा ना अपनी माँ से, ये तो आगे चलकर होगा लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, तो वो भी वहाँ पर भी एक इनकार की कैफियत होगी। अब बड़ी ही अजीब खिचड़ी पकने वाली है। तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि एपिसोड 4 जो होने वाला है ना वो बड़ा ही ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला होने वाला है। क्योंकि देखिए मोहब्बत तो दोनों जेन्युइन करते हैं, साद भी और अरीब भी माहिर के साथ, ठीक है। अब माहिर ने चूँकि किसी की भी अंगूठी कबूल नहीं करनी, ये हमने आपको प्रेडिक्शन कर दी है कि वो कबूल नहीं करेगी और वो अपने आप को टाइम देगी और वो देखेगी कि मुझे भी यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। और ये एक बात है आपको बता दें हम आपको कि माहिर का अरीब के पैसे से कोई लेना देना नहीं है। वो उसकी अमीरी को देखकर उसके से वो इंस्पायर या इम्प्रेस नहीं होगी, वो उसका जो जज्बा है ना उसको देखकर होगी। साथ उसका कज़न है, बचपन से उसके साथ है, उसने कभी साथ को उस नज़र से देखा ही नहीं है। और आप देखिएगा कि वो उससे बात भी करेगी इस एपिसोड में कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना मोहब्बत हो गई है। तो जो मोहब्बत हो गई है ना उसको, वो मोहब्बत उसको अरीब से ही हो गई है, ये भी आपको बता दें। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी और जो आगे चलकर जो भी होगा आपको बताएंगे। तो चौथा एपिसोड टर्निंग पॉइंट होगा और कहानी एक बिल्कुल नई शक्ल इख्तियार कर जाएगी। जो ड्रामे में जो इमोशंस हैं और जो इंटेलिजेंस है कैरेक्टर्स की, वो बहुत तेज़ और तगड़ी हो जाएगी। सो जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम आपको इसके बारे में मुकम्मल रिव्यू करेंगे एपिसोड 4 का और आपको नेक्स्ट बताएंगे कि एपिसोड 5 में क्या होने वाला है। सो आप हमसे प्यार करते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और देखते रहिए हाफ स्टार।